हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं श्रेयांश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं द आई विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ठीक है, देखिए पिछली वीडियोस में हमने निर्देशांक के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, उसमें दूरी का सूत्र पढ़ा था, निर्देशांक क्या होते हैं, कौन से बिंदु होते हैं, एक्सिस कौन सी होती है, कितने चतुर्थांश होते हैं, इन सब की हमने स्टडी की थी। ठीक है, तो आइए उसी में आगे चलते हैं। कुछ हमारे सूत्र वगैरह और भी हैं इसमें, तो उसको भी हम जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला टॉपिक इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपका रहेगा कि दो बिंदु अगर दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप मध्य बिंदु कैसे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई रेखा है, ठीक है, आपका ये बिंदु और ये बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, ये और ये बिंदु दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये x1, y1 है और ये x2, y2 है। ठीक, ये दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं से बनी रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना। ठीक है, दो बिंदुओं से बने रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इसमें क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे मध्य बिंदु के लिए हम क्या लगाएंगे, x, y। x, y हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x, y की वैल्यू निकालने के लिए इज इक्वल टू, अब देखिए इसको और इसको ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ओके, कॉमा इसी तरीके से y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो अब x y की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका मतलब दो बिंदुओं से बनी एक रेखा, दो बिंदुओं से बनी एक रेखा, उसका मध्य बिंदु ज्ञात करना। तो x, y x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आपका पहला सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए, हाँ, अंतः विभाजन का सूत्र। अंतः विभाजन का सूत्र। ठीक है, अब देखिए अंतः विभाजन का सूत्र कैसे निकलेगा आपका, देख लीजिए। ये कोई रेखा है आपकी, ठीक है, जहां पे आप x1, y1 और ये x2, y2 मान लेंगे। ठीक है, अब ये मान लीजिए विभाजन कर रहा है आपका ये m1 अनुपाते m2 के अनुपात में। ठीक है, तो इसके लिए क्या सूत्र होगा आपका, तो डायरेक्टली यहाँ पे अंतः विभाजन का आपका सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन, एक मिनट, यहाँ पे माइनस होगा, चलिए, और नीचे क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2। 1 मिनट, यहाँ पे आपका m1 x2 और ये m2 x1 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंतः विभाजन के लिए सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपका y का भी निकल जाएगा। ठीक है, कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अंतः विभाजन के लिए सूत्र हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आप बाह्य विभाजन के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो बाह्य विभाजन में बस यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो बाह्य विभाजन का सूत्र क्या हो जाएगा, बाह्य विभाजन का सूत्र। ठीक है, बाह्य विभाजन का सूत्र, आउटर, हाँ इसकी इंग्लिश भी जान लीजिए, ये इनर डिवीजन है। ठीक है, इनर डिवीजन ऑफ लाइन
और ये क्या है, आउटर डिवीजन ऑफ लाइन। ये क्या है, आउटर डिवीजन ऑफ लाइन। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या सूत्र आपका हो जाएगा, देखिए बस यहाँ पे हमको क्या करना है, प्लस करना है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए इसका लाइन हमने बनाया नहीं, एक मिनट बना देते हैं इसको। हाँ देखिए यहाँ पे जैसे x1 कॉमा y1 है, ठीक, और इधर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने x2 कॉमा y2 लगा दिया। ठीक, अब देखिए आंतरिक विभाजन नहीं हो रहा है, यहाँ से बाह्य विभाजन हो रहा है, यानी बाह्य विभाजन का मतलब यहाँ बाहर कोई बिंदु है आपका, तो यहाँ पे आपका विभाजन, इसके लिए बिंदु निकालना है आपको। ठीक है, ऐसा में बाह्य विभाजन हो रहा है, मतलब बाहर की तरफ से। तो मान लीजिए ये m1 है तो ये m2 हो गया। ठीक है, तो m1 प्लस m2 जोड़ेंगे तभी निकलेगा, और यहाँ पे हम घटा रहे थे तब निकल रहा था। ठीक है, तो ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, जिसके लिए आप सूत्र लगाएंगे अभी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, ये देखिए मॉडल पेपर में आपका 2024 के मॉडल पेपर में है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हो गया सबका। डन। देखिए हमारे पास एक रेखा है। ठीक है, ये आपकी कोई रेखा है। ठीक, अब इस रेखा पे आपका 2 बिंदु दिए हुए हैं। जैसे पहला बिंदु है -1,7। ठीक है, और दूसरा बिंदु आपका क्या है, 4,-3। 4,-3, और इसका विभाजन दे रखा है आपका 2:3 के अनुपात में। ये विभाजन क्या है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक, तो आपको क्या चाहिए, x1 x2 की वैल्यू चाहिए, m1 m2 की वैल्यू चाहिए, सारी वैल्यू दे रखी है। अंतर विभाजन के लिए बोल रहा है तो अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इस अंतर विभाजन को आप मान लीजिए x, y। ठीक है, अंतर विभाजन अब हमें पता नहीं है कि कितने अनुपात में कहां पे क्या हो रहा है, तो एक्स वाई की वैल्यू उनको कैसे पता चलेगी। ठीक है, चलो लगाते हैं लोग। ठीक, ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन मैं लिखूंगा तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो बस हमको निर्देशांक याद करना है, यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं इसका। ठीक, चलिए सोल्यूशन हम करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अंतर विभाजन के लिए सूत्र, तो x, y लगाएंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या रहेगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, चलिए रखिए यहाँ पे वैल्यूज। अब देखिए आप लोग चाहें तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि आप इसकी अलग अलग वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहती है तो आप यहाँ पे करके x1 y1 x2 y2 की वैल्यू लिख लेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी गलती की संभावना ना रहे। और ये क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है ये 2024 में आया हुआ है। कब आया है, 2024।
ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। m1 की वैल्यू आपके 2 हो जाएगी, 2 इंटू x2 की वैल्यू आपकी ये है 4 माइनस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू ये है आपकी इंटू माइनस 1 अपॉन m1 2 माइनस 3, ठीक है, कॉमा m1 की वैल्यू 2 इंटू वाई की वैल्यू माइनस 3 माइनस m2 की वैल्यू 3 इंटू आपकी y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है, अपॉन m1 2 माइनस 3, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए तो 2 इंटू 4 8 माइनस 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 प्लस 3 अपॉन माइनस 1 कॉमा 2 3 जा 6 माइनस 6 माइनस 7 3 जा 21 अपॉन माइनस 1, ठीक है। चलिए 8 2 10 1 11, तो ये माइनस ऊपर गया तो ये माइनस 11 हो गया, कॉमा ये जो हो गया आपका 21 और 6 मिलके 27 हो गए, माइनस माइनस प्लस और ये आपका क्या हो गया 27, तो आपका बिंदु क्या हो गया माइनस 11 कॉमा 27, ठीक है। फर्दर इसको हम कुछ कर नहीं सकते, तो यही आपका क्या हो जाएगा अंतर विभाजन के लिए ये बिंदु हो जाएगा, ठीक। तो दिक्कत इसमें, चलिए ये आपका आंसर हो गया। और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व कर लीजिए। हाँ, निर्देशांक की आखिरी क्लास होगी, अब बाकी हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे आगे चल के। चलिए अब देखिए 2024 में एक प्रश्न और आया हुआ है, 2023 में एक प्रश्न आया हुआ है, इसको नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो जाएगा 2000, ठीक है। अब देखिए 2023 की बात करते हैं, इसमें दिया हुआ है बिंदुओं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है बिंदुओं a कॉमा बी तथा माइनस a कॉमा माइनस बी, ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने के लिए नहीं लिखा है, ये आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, 2023 का है, ठीक। मैं बस आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन संभावना है यानी कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि कितना आंसर आया, कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए जितना ज़्यादा आप लोग लाइक वगैरह करेंगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा कि मैं भी आप लोगों को पढ़ाता रहूं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, इसके नीचे लिख देते हैं, ये भी आपका 2023 में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि बिंदुओं, दो बिंदु दे रखा है, ठीक है, बिंदुओं -4, 2 तथा 5, 6 को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु आपका दे रखा है a/8, तो a/8 कॉमा
4। ठीक है, चलिए इसको स्मॉल ए न करके हम लोग कैपिटल ए कर देते हैं। ठीक, समझ में आएगा, एग्जाम में आपका स्मॉल ए रहेगा लेकिन यहाँ पे हम कैपिटल ए कर देते हैं। कैपिटल ए बटे 8। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए की वैल्यू निकालिए। ए का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करिए। ठीक है, बस अब देखिए यहाँ पे आपका मान लीजिए ये ए बिंदु है और यहाँ पे आपका क्या है, डी बिंदु। ठीक है, इसका मध्य बिंदु दे रखा है ए बटे 8,4। ठीक, और ये इधर ए का मान दे रखा है -4,2 और बी का मान दे रखा है 5,6। ठीक है, और आप लोग इसको देखिए, यहाँ पे जब इसकी बात करेंगे तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे फटाक से। ठीक है, आइए तो सोल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, मध्य बिंदु निकालने के लिए सूत्र तो आपका क्या हो जाएगा, x, y, हम डायरेक्टली सूत्र लगा रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, चलिए फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे फटाफट। हाँ, आप चाहें तो वैल्यूज लिख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज लिख लेंगे तो और आसानी होगी। जैसे x1, y1, x2, y2 इन सब की वैल्यूज लिख लीजिए, और इसमें एक और वैल्यू आएगी x और y की। ठीक है, तो वैल्यू रखिए -4, 2, 5, 6। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी a बटे 8 और ये कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले में रखिए सब कुछ। x की वैल्यू कितनी है, a/8, 4, यही है। चलिए x1 की वैल्यू -4 प्लस x2 की वैल्यू 5 अपॉन 2, y1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2 प्लस y2 की वैल्यू 6 अपॉन 2। ठीक, सॉल्व करते रहिए। a/8, 4 इज इक्वल टू, सोल्यूशन इसका क्या होगा 1/2, 6 2 8, 8 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक वैल्यू आपकी आ गई 2 चौके 8, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, 2 4 8, यहाँ पे 4 हो गई। तो ये वैल्यू आपकी बराबर है, तो इस वैल्यू को उठा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो a बटे 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, x की। ठीक, सोल्यूशन कीजिए इसका, इंप्लाइज दैट, अब देखिए काट दीजिए, 2 × 2, 2 चौके 8, तो एक 4 को ट्रांसफर करिए, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। कितनी आ गई 4। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। कोई डाउट है इसमें, देख लीजिए 2023 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 2023 डीएक्स में, 2023 में। ठीक है, हाँ देखिए इसमें हम लोग एक क्वेश्चन और लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर अगली वीडियोस के लिए ट्राई करेंगे। ये हो गया, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। हाँ, आप लोग भाई पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हाँ एग्जाम वगैरह टफ हो चुके हैं। ठीक, तो जो लगा रहेगा वही किनारे पे पहुंचेगा। ठीक है, अब आप समुद्र के बीच में पहुंच करके आप कहें कि अब हमको तैरना नहीं आता, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ना, होगी कि नहीं। तो तैरना पहले सीख लेते हैं, है कि नहीं। तैरना पहले सीख लेंगे तो समुद्र के बीच में पहुंच करके हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि हमको तैरना नहीं आता, यार तुम कुदा दो, कहीं कुदा दो, हम देख लेंगे। हिम्मत ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपने न्यूज भी सुनी होगी एलन मस्क के बारे में। ठीक है, अब सोचिए जिस आदमी के पास कुछ नहीं था, आज उसके पास सब कुछ है, आज वो दुनिया का एक सबसे अमीर आदमी है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, ट्राई करते रहिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए। देखिए मेहनत से ही सब कुछ होने वाला है। ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक,
मेहनत करिए और मेरी कामना शुभकामना आपके साथ रहेगी। ठीक है, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई करिए बैठ करके, आपका जो मन करता है, आपकी आंतरिक इच्छा जो करती है वो करिए। ठीक, जितना ज्यादा करेंगे वही आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग इसी क्रम में। हाँ देखिए, क्वेश्चन क्या आपका, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए, कह रहा है ए बी वृत्त का व्यास है। क्वेश्चन शॉर्ट में कर रहे हैं, वृत्त का व्यास है। ठीक, केंद्र, केंद्र आपका दे रखा है 2,-3, 2,-3 तथा बिंदु बी दे रखा है आपका 1,4, 1,4। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब हम पहले, सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त का व्यास क्या होता है आपका, वृत्त का व्यास क्या होता है, देखिए, अब चलिए वृत्त का व्यास पहले जान लेते हैं। ठीक है, किसी वृत्त पर, ठीक है, उसकी परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, और वृत्त का व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक, क्लियर। तो इसका मतलब ये केंद्र से जाएगी, चलिए केंद्र से पहुंचा देते हैं यहां तक, केंद्र हो गया। अब हम वृत्त का व्यास क्या मान रहा है, ए कॉमा बी, मतलब सॉरी ए बी मान रहा है। ठीक है, हाँ चलिए, और वृत्त का आप मध्य बिंदु मान लीजिए, वो मान ही सकता है। ठीक है, तो केंद्र कितना दे रखा है, 2,-3, और बी का मान क्या दे रखा है, 1,4। तो कह रहा है ए का निर्देशांक क्या होगा, ए का निर्देशांक आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग, हाँ अब देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये क्या है आपका x2, y2। ठीक, और इसको क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा x1, y1, और ये क्या हो जाएगा आपका x, y। ठीक है, अब देखिए, हाँ निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब निर्देशांक जब ज्ञात करना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे x1, y1 मान लीजिए। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं इसको, मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु दे रखा है हमारा। ठीक है, चलिए x, y। ठीक, सोल्यूशन करते हैं, x, y है आपका। चलिए, तो मध्य बिंदु का सूत्र x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। ठीक है, चलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2, -3। ठीक है, अब यहाँ पे x1 x2 में दे नहीं रखा है, सॉरी x2 दे रखा है, x1 नहीं दे रखा है। तो x1 को x1 मानेंगे, प्लस x2 की वैल्यू आपकी कितनी है 1/2, y1 की वैल्यू नहीं दे रखी है तो y1 लिखेंगे, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4/2। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे पिछले वाले उसमें किए थे वैसे यहाँ भी करेंगे। तो x के लिए हम वैल्यू अलग निकालेंगे और y के लिए अलग निकालेंगे। ठीक, तो x के लिए क्या हो जाएगा आपका 2 = किसके बराबर होगा, x1 + 1/2 के। ठीक है, सोल्यूशन कीजिए, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 2 2 जा 4 = x1 + 1, 1 को इधर ट्रांसफर कीजिए, तो 4 - 1 = x1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, y को देखिए, y के लिए क्या है आपका -3 = y1 + 4/2। ठीक है, ट्रांसफर कीजिए इसको, 3 2 जा
6 -6 हो गया, तो y1 प्लस 4, 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -6 - 4 इज इक्वल टू y1, तो ये कितना हो गया -10, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई -10 आ गई। तो आपके ए के निर्देशांक क्या हो गए, ए के निर्देशांक ठीक कितने हो गए, आपकी x1 की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, 3, माइनस, ये आपका क्या हो गया, ठीक है। और हाँ, ये भी आपका 2023 में आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है, तो देखेंगे इसको। चलिए, तो ये इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर निर्देशांक पे लगता है कि एक दो वीडियो और बनाने के लिए है, ठीक, तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, ठीक है, जिससे मैं वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहूं, ठीक है। वैसे मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, एकदम अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, ठीक है। और अगर लाइक और मतलब अच्छा लगे आपको वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। इससे देखिए जो वीडियो बनाता है उसके लिए भी मतलब एक टाइप से अपॉर्चुनिटी रहती है, ठीक है, और आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि एक टीचर जो है आपको इतनी चीजें पूछ करके बता रहा है, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गए हैं। आप जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 1 महीना 15 दिन 18 दिन बचा हुआ है, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो 1 महीना तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही है, ठीक है, एकदम एकदम नॉर्मल सा है, एकदम जान लीजिए कि अब आपकी तैयारी पूरी की पूरी हो जानी चाहिए, ठीक। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे से करिए, पढ़िए, मस्त रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।